Hello, bachcho, let's read this question. The question says that if a shell fired from a cannon explodes in midair, then its total kinetic energy increases, its total momentum increases, its total momentum decreases. None of these. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल सा की कंसेप्ट है कि जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स इज वर्किंग, therefore momentum remains conserved, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्यूशन में देखें। देखिए जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ये शेल जो है उसको इस तरह से फाइट किया जा रहा है। तो फाइट करते हैं तो यहाँ पर एयर में ही वो दो पार्ट्स में जो है क्या हो जा रहा है, m/2 और m/2 इस तरीके से दो पार्ट्स में ये एक्सप्लोड्स हो रहा है। ये पार्ट इधर की तरफ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये पार्ट इधर की तरफ v2 वेलोसिटी से सपोज मूव कर रहा है। तो मोमेंटम कैलकुलेट अगर हम करें, स्टार्ट में इसका मास m है और वेलोसिटी कितनी है इसकी v है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोले गए कि एम वी इक्वल्स टू m/2 v2 फिर प्लस m/2 और ये माइनस v1। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, m ये m कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल्स टू v2/2 माइनस v1/2, दैट इज 2v इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो एक इक्वालिटी आपके पास ये आ गई। यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी del k equals to फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स जो ये वाला पार्ट आया है उसी में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 1/2 मास m/2 है और v2 स्क्वायर माइनस, अभी तो ये फाइनल में तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर 1/2 m/2 और v1 माइनस में तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया एंड माइनस इसमें से इनिशियल करेंगे तो इनिशियल है 1/2 m v स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा, अभी आप सॉल्व करेंगे तो m तो कॉमन है, ये 4 भी कॉमन है, यहाँ से ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड माइनस 1/2 m v स्क्वायर। एंड प्रीवियसली जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है इसको मैं इक्वेशन 1 कर देती हूँ। ये जो हमने आपको बताया है दिस इज इक्वेशन 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमारे पास वैल्यू है कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4v स्क्वायर प्लस 2v1 v2। तो इस वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पर ये v1 v2 आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन 2 कर देते हैं इसको। तो सब्सटीट्यूटिंग above वैल्यू इन इक्वेशन 2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये होगा m/4 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखेंगे 4v स्क्वायर प्लस 2v1 v2 माइनस 1/2 m v स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ से m कॉमन निकालने अगर हम
क्योंकि इसमें भी m है और ये वाले इसमें भी m है। यहाँ पे अपॉन में 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको मैंने 4 कॉमन ले लिया और ये बचा 4v² प्लस 2v1 v2 माइनस यहाँ पर ये m/2 कॉमन निकला, m/4 निकला, यहाँ पे 2v² आएगा। तो बेसिकली हमारे पास, आप सॉल्व करके देखिए, हमारे पास जो क्वांटिटी रिमेनिंग है वो है m/4 एंड inside the bracket 2v1 v2 2v²। तो आप देख सकते हैं कि डेल के, ये जो डेल के है, ये इसमें नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं उठता है, तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है। तो डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो आइए फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं ये वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, ये तो राइट ऑप्शन है ही। बी ऑप्शन मोमेंटम इंक्रीजेज, सी ऑप्शन मोमेंटम डिक्रीजेज, ये नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दैट की इंटरनल फोर्स इज वर्किंग, सो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो मोमेंटम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा एंड ऑप्शन डी तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हियर ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।